बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग ज़ात उस-सवारी 35 हिजरी 655 ईस्वी तुर्की के साहिल लिकिया के करीब हुई। खिलाफत उस्मानी के दौर में इस्लामी सल्तनत मशरिक़ व मगरिब में तेज़ी से फैल रही थी। अफ्रीका और शाम की सरहदों पर फतूहात के बाद मुसलमान समंदर की तरफ मतवज्जा हुए। उस ज़माने में रूमी बाज़ंतीनी सल्तनत बहरे रूम की सबसे बड़ी बहरी ताकत थी। रूमियों के जहाज़ बड़े बड़े थे, उन पर दर्जनों सवारी यानी बुलंद बादबान मस्तूल नस्ब होते थे, इसीलिए उनका बेड़ा नहायत खौफनाक समझा जाता था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने गवर्नर शाम मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को समुद्री लश्कर तैयार करने की इजाज़त दी। उधर मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा ने भी बहरी जंग की तैयारी की। रोमियों की तैयारी। रूमी बादशाह कॉन्स्टेंस दोम मुसलमानों की फतूहात से परेशान था। उसने एक अजीम बहरी बेड़ा तैयार किया जिसमें तकरीबन 500 बड़े जहाज़ शामिल थे। मकसद ये था कि मुसलमानों को हमेशा के लिए समंदर से दूर कर दिया जाए। मुसलमानों का लश्कर। मुसलमानों के पास रोमियों के मुकाबले में बहुत कम जहाज़ थे, मगर उनमें ईमान की ताकत और जहाद का जज्बा था। शाम से फ़ौज की क़यादत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कर रहे थे। मिस्र से बहरी बेड़ा अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की क़यादत में आया। जंग का मुकाम। दोनों बहरी बेड़े लिकिया तुर्की के साहिली इलाके के करीब ज़ातुस्सवारी के मकाम पर आमने सामने आए। ये 35 हिजरी 655 ईस्वी का वाक़या है। जंग का आगाज़। सोचिए कि नीले समंदर पर सैकड़ों जहाज़ लहर दर लहर हिल रहे हैं। रूमी लश्कर ऊंचे मस्तूलों पर लगे सफ़ेद और सुर्ख बादबान हवा में लहरा रहे थे। रूमी सिपाही ऊंची आवाज़ में नाकूस बजा रहे थे। उनके कमांडर ने पुकार कर कहा, मुसलमानों, आज तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी, ये समंदर हमारा है। मुसलमानों का हौसला। दूसरी तरफ मुसलमानों के जहाज़ छोटे मगर मजबूत थे। सहाबा और ताबीन तलवारें बुलंद करके नारा लगाते थे, अल्लाहु अकबर। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि दुश्मन के जहाज़ों के करीब पहुँचते ही उन्हें रस्सियों और हथकंडों से बांध दो, फिर ऐसे लड़ो जैसे खुशकी पर लड़ रहे हो। फैसला कुन लड़ाई। मुसलमानों ने रूमी जहाज़ों को करीब लाकर एक दूसरे के साथ बांध दिया। अब मंजर ऐसा था जैसे समंदर पर जहाज़ों का एक तैरता हुआ मैदान जंग बन गया हो। तलवारों की झंकार, नेज़ों की मार, तीरों की बारिश और अल्लाहु अकबर की सदाएं। ये मंजर देखकर रूमी घबरा गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी उस जंग में शरीक थे। रवायत है कि वो दुश्मन के जहाज़ पर कूदे और नहायत बहादुरी से लड़े। अंजाम। आखिरकार रोमियों का अजीम बेड़ा शिकस्त खा गया। उनके सैकड़ों जहाज़ डूब गए। बादशाह कॉन्स्टेंस दोम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। मुसलमानों ने पहली बार समंदर पर रोमियों को शिकस्त दी और ये इस्लामी तारीख़ की सबसे पहली बड़ी बहरी फतह थी। असरात। उसके बाद रूमी कभी समंदर पर मुसलमानों के मुकाबले में ताकतवर ना रह सके। मुसलमानों ने बहरा रोम में अपनी बहरी ताकत कायम कर ली। यही जंग इस्लामी बहरी कुव्वत के आगाज़ की अलामत बनी। खुलासा। वाक़या। जंग ज़ात उस-सवारी साल 35 हिजरी 655 ईस्वी। मुकाम तुर्की के साहिल लिकिया के करीब। फ़रीक़ैन मुसलमान मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बमुकाबला रूमी कॉन्स्टेंस दोम। नतीजा मुसलमानों की अजीम फतह। रूमी बेड़ा तबाह।